दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। शीतलहर ने शहर को जकड़ लिया और कड़ाके की सर्दी में कई बेघर लोग रेन बसेरों में सह रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि रेन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में भी सर्दी और कोहरे का जो डबल अटैक है वो दिख रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है, जिसके कारण गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की आपके सामने, दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, अमरोहा और साथ ही साथ बरेली, महाराजगंज, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां घने कोहरे की चादर लगातार देखने को मिल रही है और ठंड का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज यहां पर की जा रही है। तो अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली की स्थिति क्या है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और गाजियाबाद में क्या स्थिति कोहरे के चलते बनी हुई है, उसका अंदाजा भी इस तस्वीर के माध्यम से लगाया जा सकता है। और चलिए अलग अलग शहरों का हाल आपको बताते हैं, तस्वीरें बताते हैं कि कोहरे और ठंड की वजह से किस तरीके से हालात बने हुए हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव, कुशीनगर से प्रमोद और साथ ही आपको बताते चले कि अयोध्या से प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार, आपका ही रुख करूंगी। राजधानी लखनऊ के हालात किस तरीके से देखने को मिल रही हैं, तस्वीरें क्या है आज की? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में आज कोल्ड डे है। आपको बताऊं तो कल से ही यहाँ पर काफ़ी ठंड है। ठंड के असर इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो टेम्परेचर है वो न्यूनतम से भी नीचे जा चुका है। और दूसरी तरफ कोहरे का असर आज की सुबह 7:20 पे हो रहा है। लेकिन आप कोहरे का असर देखिए तो विजिबिलिटी एकदम जीरो यहाँ पर है। गाड़ियाँ दिख नहीं रही हैं। हालांकि सड़कों पर ठंड की वजह से और कोहरे की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह का समय है जहाँ इस वक्त सड़कों पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी। इस वक्त स्थिति यह है कि एक्का दुक्का गाड़ियां ही यहां पर इस वक्त दिख रही है। आपको मैं दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊं तो लखनऊ का ये पूरा गोमती नगर का इलाका है, जहां पर देखिए धुंध कितना ज्यादा है कि यहां पे कुछ दिख नहीं रहा। पछुआ हवाओं के चलने की वजह से शीतलहर भी काफी है और उसका असर यहां पर सड़कों पर देखने को काफी हद तक दिख रहा है, मिल रहा है। आपको बताऊं तो इस वजह से ठंड काफी है और ठंडी हवाएं लगातार यहां पर चल रही है। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त यहाँ पर लखनऊ में पहुँच चुका है, जो सामान्य से भी 2 डिग्री सेल्सियस कम है। आपको बता दें तो हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन अभी तक आसार उस धूप के नहीं है। मौसम साफ नहीं हो पाया है। कोहरे का सितम सबसे अधिक इस वक्त अगर देखने को यूपी में कहीं है तो वो लखनऊ में मिल रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। आप फिर से तस्वीर देखिए तो यहाँ पे कैसे हालात हैं। इस वक्त लोग सड़कों पे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। सुबह का समय है, सुबह में भी लोग यहाँ पर टहलते हुए दिखते थे। ये वो जगह है जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी। लोग टहलते हुए निकलते थे, यहाँ से आते जाते थे। हजरतगंज जाने का मुख्य रास्ता है ये, लेकिन स्थितियाँ देखिए कैसी है कि लोग यहाँ पर दिख नहीं रहे सड़कों पे। बिल्कुल तुषार, अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मौसम कब तक साफ होगा। आपके पास लौटेंगे। कुशीनगर से प्रमोद हमारे साथ है। प्रमोद, कुशीनगर की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? श्रीनगर में भी देखने को मिला है। जब से इस साल की शुरुआत हुई है तब से जो ठंड है बेहद कड़ाके की है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है काफी गिरता जा रहा है। गलन मौसम में ज्यादा है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ी है और लोग अब अलाव के सहारा ले रहे हैं। साथ ही जो ठंड को कम किया जा सके इसके लिए चाय और तमाम ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे ठंड कम हो। आपको तस्वीरें दिखा दें क्योंकि अलाव का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जिस चौराहे पे हम हैं यहाँ के बीते दिनों की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन ठंड ज्यादा है तो इक्का दुक्का लोग ही जो गाड़ियां हैं यहाँ पे दिख रही हैं। साथ ही जो रोजमर्रा के जो काम करने वाले हैं, जो मजदूर हैं, वो सड़कों पे हैं जो अपने काम के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल अलाव का सहारा लेकर ये लोग ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ
बिल्कुल प्रमोद, देखिए ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है। अयोध्या से प्रवेश हमारे साथ है। प्रवेश, अयोध्या की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? ठंड का स्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो उनकी संख्या में कितना इजाफा हो रहा है? कितनी संख्या में श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में शीतलहर व ठंड को लेकर जो कहर है वो लगातार बरपा रही है, लेकिन श्रद्धालुओं पर जो है बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के मन में जो भाव है प्रभु श्री राम का, श्रद्धालु आ रहे हैं और बराबर जो है भगवान श्री राम का दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन ठंड की जो शीतलहर है, जो कोहरा है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। नववर्ष के बाद से ही ठंड का प्रकोप जारी हुआ है और अब तक लगातार ठंड जारी हुआ। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का साफ कहना है कि इन दिनों आगे जो है बढ़ते दिनों तक जो है लगातार इस ठंड को देखने को मिलेगा, ठंड का सामना करने पड़ेगा और कोल्ड डे का भी जो है अलर्ट जारी किया गया। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करें। इस तरीके से अगर बात की जाए इस बार की जो ठंड है 3 दिन से लगातार बढ़ती जा रही, क्या कहेंगे? 3 दिन से जो ठंड है बहुत तेज ठंड है। यहाँ लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और ना अलाव की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। इस तरीके के लोग बता रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था न होने के कारण जो है ठंड बढ़ती जा रही है और लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? रुदौली से। रुदौली से। इस बार ठंड बढ़ रही है, ठंड क्या कहेंगे? कोहरा भी गिर रहा है, आज तो लमसम लग रहा है जैसे कि बारिश हो रही है। बारिश हो। जब घर से निकलते हैं तो किस तरीके से अपने बचाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां करते हैं? घर से निकलते हैं, अपना जो है जैकेट है, दस्ताना है, डबल दस्ताना है, जूता है, फिर भी ठंडक लगती है। शीतलहर काफी तेज है। हाँ बिल्कुल, शीतलहर काफी तेज है। लोगों से बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो घर से जब निकलते हैं तो बिल्कुल प्रवेश, अब जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई है वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित कई जिलों में हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।